आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में जल्द ही बनेगी एकीकृत स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कर रहे हैं संयुक्त पहल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 21 मई को पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे तीर्थयात्री। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। यह स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस नीति को कार्यान्वित किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस मिशन का उद्देश्य भारत की आयुष्मान भारत योजना के हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों के जरिए देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी 19 मई से 21 मई के बीच जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के G7 शिखर बैठक के दौरान आमंत्रण पर हिरोशिमा जाएंगे। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री G7 के सत्रों में भागीदार देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थयात्रा कराने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई को भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थयात्रियों को रवाना करेंगे। योजना में प्रदेश के 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकर दाता नहीं हैं लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रथम चरण भोपाल से 21 मई को प्रारंभ होगा। इसी क्रम में 23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी, 25 मई को बैतूल जिले के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से मथुरा वृंदावन, 26 मई को देवास के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी जाएंगे। यात्रा का सिलसिला 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें झाबुआ के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी की यात्रा विमान से करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास जिले के सोनकच्छ में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देवास जिले के 255 स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि वितरित की। इस दौरान उन्होंने प्रसूति सहायता, आवासीय अधिकार पत्र योजना के साथ लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को भी काम करने की सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही शिक्षा और पुलिस विभाग में भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने देवास जिले में लैंड पूलिंग योजना निरस्त करने की घोषणा की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदान 13 जून को होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 23 मई को शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तारीख 30 मई है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 31 मई को होगी। नगरीय निकायों में मतदान 13 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों में सुबह 7 से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। परिणामों की घोषणा 16 जून को सुबह 9 बजे होगी।
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महाराणा प्रताप जयंती 22 मई को राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। समारोह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में होगा। उन्होंने समारोह स्थल पर आगंतुकों की बैठक व्यवस्था, मंच, वाहन पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ की जाएगी और 200 यूनिट के लिए हाफ बिल होगा। धार जिले के बदनावर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना में महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत 18 वर्ष आयु तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। पहला शिविर 18 मई को महू के सिविल अस्पताल में लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैतिया ने बताया कि 20 मई को जिला चिकित्सालय इंदौर में, 24 मई को सिविल अस्पताल सांवेर में, 25 मई को जिला चिकित्सालय और 27 मई को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था राऊ में शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविरों में बच्चों का निःशुल्क स्क्रीनिंग कर 2D इको किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 10 मई से प्रारंभ हुआ था। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। निशानेबाज अंजुम मोदगिल, हॉकी कोच सरपाल सिंह और दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार के परिवार के सदस्यों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार अंजुम मोदगिल को, हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। स्वर्गीय नरेश कुमार की ओर से उनकी पोती शिवानी मीरचंदानी ने अपने दादा का 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। अमेज़न वेब सर्विस ने वर्ष 2030 तक भारत में क्लाउड अवसंरचना में $12.7 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। अमेज़न वेब सर्विस ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर अवसंरचना में सुनियोजित निवेश प्रत्येक वर्ष भारतीय व्यवसाय में 1,31,700 औसत नौकरियों को समर्थन देगा। यह प्रस्तावित निवेश ऐसे समय में आया है जब भारत बड़ी कंपनियों के निवेशों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में चिन्हित 68 सेवाओं के तहत लगभग 1,10,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। छिंदवाड़ा में मिशन लाइफ नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 15 मई से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा 17 नमूने की जांच की गई। गुना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन कर जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जबलपुर में खमरिया पुलिस ने आज 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की देशी शराब नष्ट की और अशोकनगर के संजय स्टेडियम में 30 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में जल्द ही बनेगी एकीकृत स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कर रहे हैं संयुक्त पहल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 21 मई को पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे तीर्थयात्री। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।